साथ के साथ जब जबरदस्ती करो तो वो ऐसे ही करती है। कौन सा कोई नई बात है? ड्रामे की तो हर किस्त में हीरोइन घर से भाग जाती है। ए महारानी, मुझे ज्यादा ड्रामे ना समझा, चल दफा यहाँ से। हाँ, तेरा भी बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना किसी दिन कोसूंगी अपने आप को बड़ी बेगम साहिबा की तरह। दफा यहाँ से। अरे तुम्हें खबर नहीं कि अगवा बरात ताइवान की किस कदर वारदातें हो रही हैं आजकल? जुर्म कहां से कहां पहुंच गया है। और फिर जवान बेटी, हम किसी वक्त भी किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। Why can't you understand? इसीलिए तालीम दिलवाई थी। अवेयरनेस, अवेयरनेस, नॉलेज, फ्रीडम, फ्रीडम। बोल के लब आजाद है तेरे, उठा कदम के आजाद है तू। ये है तुम्हारी एनजीओ, सोसाइटी तुम्हारी। इन राइट्स के लिए तुम्हारी एनजीओ काम कर रही है ना? क्या अवेयरनेस दे रही हो तुम? बोलती क्यों नहीं हो? बोलती क्यों नहीं हो तुम? मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे क्यों ब्लेम दे रहे हैं? मुझसे ज्यादा तो इन सारी बातों पर नारे आप बुलंद करते थे। Because of you, तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारी वजह से। मैं तो लानत भेजता हूं इन ख्यालात पे। मेरे ख्यालात ऐसे कभी नहीं थे, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मिसेस इम्तिनान बेग, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट। जो कुछ भी किया मैंने वो सिर्फ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी मोहब्बत, तुम्हारी मोहब्बत। अरे मेरा तो सारा खानदान इन बकवासियात के खिलाफ, और ये तुम जानती हो, तुम अच्छी तरह जानती हो। और ये सब तुम्हारी डाली हुई कहानियां हैं, तुम्हारी दी हुई झूठ है, जस्ट टू इनकरेज यू। मैं अपनी बेटी को इनकरेज करता रहा, और उसने मेरे लिबरल एटीट्यूड का ये फायदा उठाया, और ये दिन दिखाया मुझे उसने, ये दिन। She insulted me, नायमा, she insulted me, और यही चाहती थी तुम खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अरे खुश हो जाओ तुम। शिमल जी, आपने मुझे बता दिया होता कि आप कहाँ जाने का प्रोग्राम बना रही हैं। ये कोई पक्की सहेलियों वाली बात नहीं की फिर आपने। अम्मा तो खामखा सारा गुस्सा मुझ पे निकालती है। अब भला मेरा क्या कसूर जो आप इस तरह फार्म हाउस से निकल गई हो? क्या करूं, कहां जाऊं? लेकिन बड़े साहब जी इतने गुस्से वाले भी हो सकते हैं? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। क्या मुसीबत है? अब मुझे उसे ढूंढने के लिए बाहर जाना होगा। दिस इज टू मच। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आता। ओके, डोंट स्टॉप मी, लेट मी गो। इम्तिनान, आप कहाँ जाएंगे? कहाँ ढूंढेंगे उसे? कहाँ ढूंढूंगा उसे? बाहर कहीं पड़ी होगी सड़क पर मेरी इज्जत। यही देखना और दिखाना चाहती थी ना तुम? अगर तुम्हारा मुझे जीते जी मारने का यही प्रोग्राम था तो मुझे पहले बता देती। मैं तो एक पुराना रिजिड आदमी। Hell with you and your society. मुझे तो जीने का कोई हक ही नहीं। क्या हो गया है आपको? आप इस वक्त अपनी सेंसेस में नहीं हैं। देखें, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है। इस मामले को बहुत बहुत केयरफुली हैंडल करना होगा इम्तिनान। अरे कहाँ होगी वो इस वक्त? कहाँ हो सकती है? उसे बुलाओ, उसे फोन करो, उसको, अपनी महकार बानो को, जहां जाने के लिए वो हमेशा तड़पती रहा करती थी। कॉलर कॉलर। महकार महल में? इतनी दूर वो कैसे जा सकती है?
अगर वो कल रात से गायब है और उसे इस वक्त तक किसी ने नहीं देखा तो यकीनन इतनी ही दूर गई हो। कॉल करती हो या मैं एहतशाम को बताऊं कि वो अपनी बहन को लेने जाए उधर। अच्छा, मैं खुद तरीके से बात करती हूँ। अगर शिमल महकार महल में नहीं होगी तो खामखा उधर फोन करके उन्हें ये बताने की क्या जरूरत है कि शिमल समरपुर से गायब है। मैं कॉल करती हूँ। मोबलिंक मोबाइल इंटरनेट पर ब्राउजिंग पलक झपकने से भी तेज। हेलो नाइमा बात कर रही हूँ। नाइमा, खैरियत इस वक्त? नहीं, बस वैसे ही सोचा हालचाल पूछ लूं। शिमल अपने भाई के पास गई है शहर, शामी के पास। क्या है कि वो कॉल अटेंड नहीं कर रही। मैंने सोचा क्या पता शामी के साथ उस्ताद खाने पहुंच गई हो और बाबा जी के पास बैठी दरबारी के पलटे ना याद कर रही हो। कैसी बातें कर रही हो नाइमा? ये कैसे हो सकता है? वो भला यहाँ क्यों आएगी? और अगर वो यहाँ आ गई तो इम्तिनान उसे मार नहीं डालेगा और उस पर वो उस्ताद खाने में उस्ताद जी के साथ बैठकर राग अलापेगी। वो तो बहुत फरमाबरदार बच्ची है नाइमा, अपने बाप की मर्जी और ख्वाहिशात का एहतराम करने वाली बच्ची नाइमा। और अगर कभी वो मेरी तरफ आ भी गई तो अपने प्यारे डैड से इजाजत लेकर आएगी भाई। आफ्टर ऑल वो इम्तिनान बेग जैसे केयरिंग लविंग शफीक आपकी बेटी है ना भाई। और सुनाओ क्या हो रहा है आजकल? बस कुछ नहीं, वो ढारस की मसरूफियात में उलझी रहती हूँ। अब दूसरे नंबर पर शिमल की कॉल आ रही है शायद। मैं बाद में बात करती हूँ। सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब किया। ओके, खुदा हाफिज। शिमल वहां भी नहीं है। उठेगी तो सारी बात सुनूंगी इससे। तड़पने दो माँ और बाप को, तड़पने दो दोनों को। चिड़िया के पर को धरना चाहते, चिड़िया को पिंजरे में बंद कर देंगे तो वो फड़फड़ाएगी, आजाद होना चाहेगी कैद से और मौका मिलते ही फौरन से उड़ जाएगी चिड़िया। बेटियां भी तो चिड़िया की तरह ही होती है ना निको, किसी ना किसी दिन उन्हें उड़ जाना होता है। सेवी साहब, सिजावर नगर से मेरे लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। तो तुझे कौन कहता है कि तू खबरें सुना कर? ओ माई बाप, आसिया का खानदान तो पहले ही मेरा दुश्मन था, ऊपर से पिंड वाले और पुलिस वाले भी साथ मिल गए। ये वक्ती उबाल है, हफ्ते 10 दिन में ठंडा पड़ जाएगा। ना सेवी साहब ना, ये जो चाचा बाली है ना, ये कभी भी इस उबाल को ठंडा नहीं होने देगा। अच्छा, तो फिर इस चाचे बाली को भी अकबर के पास भेज दे। मैं? हाँ तू, और जेदे और राजू को साथ ले जा। नाची ना, मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकूंगा, और फिर पैर पैर पे तो पुलिस मुझे ढूंढ रही है। वाह दिलावर, तू तो बहुत बड़ा बदमाश बन गया। कहाँ जी, मैं तो सिर्फ आपका नौकर हूं। तो याद रख, जब तक नौकरी करेगा महफूज रहेगा। अल्लाह आपकी जिंदगी करे, मुझे डर कोई नहीं है, बस ये को फोन करके डरा देता है। आज मेरी मिनिस्टर साहब से मुलाकात है,
कल तक अपना SHO वापस आ जाएगा। वाह जी वाह, और ये हुई ना बात। और मैं ऐसे तो नहीं कहता ना कि आप जो चीज चाहे वो कर सकते हैं। कर तो तू भी बहुत कुछ सकता है दिलावर, बस पटरी पे चढ़ते चढ़ते खिसक जाता है। अब आप जैसा जिगरा और दिमाग तो नहीं हो सकता ना मेरा जी। तू भी फार्म हाउस पर जाया कर। वो क्यों जेबी साहब? वहां मेरे जैसे लोगों के साथ रहेगा, गुर सीखेगा, तेरे काम आएंगे। तू नहीं जानता दिलावर, तुझसे बड़ा काम मेरा। हेलो।